जैन साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन विद अमितोष शुक्ला में। और मैं हूं अमितोष शुक्ला। तो आज भैया दूज है, तो आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करता हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी। आप लोग अपने SBI और IBPS मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन जो एक फैक्टर है, जो मैंने अपने थंबनेल में भी लिखा है, ये RRB को कहीं आप भूल तो नहीं गए। बहुत लोग हैं जिनका सपना केवल RRB है। बहुत लोग हैं जो चाहते हैं सर मुझे बस गांव की पोस्टिंग चाहिए, अपने गांव में रहना और मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस RRB चाहिए। तो उन लोगों के लिए इस बार बढ़िया वैकेंसी है। आपने अगर वैकेंसी देखी भी होगी, मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाया था पूरा। वैकेंसी राजस्थान में सबसे ज्यादा है, 172 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की, और बाकी जगह भी अच्छी खासी वैकेंसी है। वो पूरा वीडियो मैंने आपको बता रखा, और आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा भी होगा और फॉर्म भरा भी होगा। तो जो लोग ओनली RRB के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे अभी हैं, कितनी उनकी तैयारी हुई है। और जो लोग IBPS और ऐसे ही मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको RRB प्री के लेके कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि अभी हम मेंस 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 पढ़ रहे हैं, और वो बीच में RRB प्री आपको पता है 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को हमारा प्लान है। 29 नवंबर को हमारा IBPS मेंस है। अगर जिसका 6 और 7 तारीख को RRB का एग्जाम आ गया, तो उनके पास टाइम बहुत कम बचेगा, फिर 4-5 दिन का ही टाइम बचेगा। तो उनको अभी से ही थोड़ा थोड़ा लेके चलना पड़ेगा। अगर आप लोग अपने IBPS और SBI का आपका प्री बहुत बढ़िया गया है, बहुत अच्छा कर गया है, और अपनी मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं, उसमें फुल्ली कॉन्फिडेंट है, तो आप मेंस की तैयारी करते रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि उसके बीच बीच में आपको RRB प्री कैसे पढ़ना है। लेकिन जिन लोगों को डाउट है अपने SBI पे या IBPS पे, उनका एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया जितना उनको जाना चाहिए था, और वो लोग केवल RRB को देख रहे हैं, तो उनको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आपको पता है कि RRB प्री में दो ही सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट एंड रीजनिंग। क्वांट के 40 क्वेश्चन आते हैं 20 मिनट में, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं 25 मिनट में। टोटल टाइमिंग 45 मिनट का होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं। लास्ट ईयर के पहले तक 2023 तक कंपोजिट टाइम होता था 45 मिनट का, 80 क्वेश्चन होते थे। बट लास्ट ईयर से दोनों का टाइमिंग अलग अलग कर दिया गया, 20 मिनट एंड 25 मिनट। तो अब आप समझिए 20 मिनट में 40 क्वेश्चन मैथ के आपको करने हैं, और 25 मिनट में 40 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के करने हैं। तो स्पीड तो मैटर करेगी करेगी, स्पीड में मैटर करती है, और इसमें कट ऑफ भी हाई जाता है। ऑन एन एवरेज, जैसे मैंने आपको हर बार मैं बोलता हूँ कि रैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, आपके दिमाग में एक मैजिकल नंबर 60 का होना चाहिए। ऑन एन एवरेज इसका कट ऑफ हरियाणा में लास्ट ईयर 63 गया था। कट ऑफ के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो, पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने RRB की बना रखी है, उसमें पहला RRB का वीडियो मैंने कट ऑफ का ही बनाया था, लास्ट ईयर का कट ऑफ और प्री और मेंस दोनों का, मेंस तक के कट ऑफ का मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, मैं कमेंट में उसका लिंक डाल दूंगा। तो हरियाणा में 63 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 80, यूपी में 50 गई थी, बिहार में 53, 54 गई थी। बहुत सारे स्टेट थे जहां 50 के ऊपर कट ऑफ गई थी। तो हमें अपना टारगेट आउट ऑफ 80, हमें अपना टारगेट 60 का ही लेके चलना है कम से कम। हरियाणा वालों को तो और थोड़ा ज्यादा लेके चलना है। बाकी ऑन एन एवरेज टारगेट हमें 55 से 60 के बीच में ही रखना है, क्योंकि इसमें कट ऑफ हाई जाती है और स्पीड ही मैटर करती है। आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे 20 मिनट में। अब आपको 20 मिनट में पेपर को पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, क्वेश्चन को उसमें मार्क भी करना है और सेव भी करना है आंसर को। अभी आप मेंस की तैयारी करोगे, मेंस के मॉक दे रहे हो, तो वहां स्पीड मैटर नहीं कर रही है। बट आपको प्री में दोबारा से स्विच करना है, तो आपको वहां स्पीड चाहिए होगी। तो अब आपको कैसे तैयारी करनी है, पहले मैं आपको बता देता हूँ दोनों सब्जेक्टों को अलग अलग। आइए अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में हमें पता है 40 क्वेश्चन आने हैं, 20 मिनट में आने हैं। तो क्वांट आपको बहुत बार मैं बता चुका हूं अब तक, तो आपको भी याद हो गया होगा। क्वांट 3 चीजों से मिलकर बना है, स्पीड मैथ, DI और अर्थमेटिक। स्पीड मैथ में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। DI में परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और कैलकुलेशन आपकी मैटर करेगी, और अर्थमेटिक में ये बाकी कुछ 10-12 चैप्टर है। अब ये कैसे कैसे आएगा, आपने IBPS का और SBI का प्री दिया होगा, उसमें आपने देखा होगा स्पीड मैथ में ओनली सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, नंबर सीरीज 1-2 शिफ्ट में ही देखने को मिली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं देखने को नहीं मिली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका बड़ा हुआ रूप, नंबर सिस्टम या फिर अलजेब्रा, वो आपको मेंस में जरूर देखने को मिलेगा। बट RRB में ऐसा नहीं है। RRB का लेवल IBPS और SBI से बहुत कम होता है, बहुत सिंपल पेपर होता है। वहां पे आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे ही काम करना है, और आपको
बेसिक चीजों पे काम करने हैं। यहाँ का जो आपका सिंप्लीफिकेशन भी आएगा बहुत सिंपल आएगा आपका। तो आपका जो 40 नंबर का पेपर आएगा, ये 40 नंबर में आपको 18 से 20 नंबर की आपको स्पीड मैथ देखने को मिलेगी, 2 डीआई देखने को मिलेगी 10 नंबर की, और आपको 10 से 12 नंबर का आपको अर्थमेटिक देखने को मिलेगा। यही पेपर का स्वरूप रहने वाला है। इसमें भी मैं आपको अलग अलग अगर बता दूं तो आपको सिंप्लीफिकेशन यहाँ 10 नंबर का मिलेगा, नंबर सीरीज 5 नंबर का मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको आरआरबी में ही मिलेगा, आईबीपीएस और एसबीआई में नहीं मिला, लेकिन आरआरबी में आपको प्री में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर मिलेगी देखने को। ऐसे ही 20 नंबर का आएगा, 2 डीआई आएंगी, बिल्कुल सिंपल डीआई आएगी आपके पास, एक टेबल डीआई आएगी और एक आपको बार में या लाइन डीआई आ सकती है। बस बिल्कुल सिंपल सी 2 डीआई आएंगी उसमें। उसमें आपको परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और कैलकुलेशन करना आना चाहिए, तो वो डीआई बहुत डुएबल होती है। और 10 से 12 नंबर का आपका ये 10 चैप्टर है, हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 20 मिनट में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 40 में 30 करके आए कम से कम, क्योंकि आप अगर 30 करके यहाँ से आएंगे, वहां भी 30-32 करेंगे, तब आप 60-65 तक पहुंचेंगे। और आपको हमने बताया कि हरियाणा में तो 60 प्लस ही कट ऑफ जाएगी, बाकी यूपी, बिहार, उत्तराखंड और भी 2-4 स्टेट यहाँ 50 के ऊपर ही कट ऑफ रहेगी, 50-55 के लगभग कट ऑफ रहेगी, बाकी और जगह 50 से कम कट ऑफ रहेगी। बट आप अगर आप 60 का टारगेट करके चलेंगे तो आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर ले जाएंगे। तो आपको 30 नंबर तक यहाँ कैसे पहुंचना है, तो जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, पहला टारगेट हमारा हमेशा स्पीड मैथ को होना चाहिए। स्पीड मैथ में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके गलत नहीं होने चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली साइन देख के, प्लस प्लस का माइनस माइनस रूट आएगा, ऐसे साइन देख के आंसर आना चाहिए। अगर दोनों में लास्ट में माइनस है तो 100% CND आएगा। तो ये सब छोटी छोटी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन बहुत सिंपल आएगा, वहां पे आपको 30 तक के अगर स्क्वायर और 15 तक के क्यूब रूट याद है तो आपका सारा सिंप्लीफिकेशन वहां हो जाएगा। नंबर सीरीज में 2-4 ही पैटर्न है, एक डिफरेंस आएगा, एक डबल डिफरेंस आएगा, एक में कुछ स्क्वायर चल रहा होगा और एक में हो सकता है क्यूब चल रहा हो। बट कभी उनका डिफरेंस में प्राइम नंबर आएगा, कभी ऑड नंबर आएगा, कभी इवन नंबर। ये 5-7 ही पैटर्न है जो आरआरबी में आते हैं, उसके अलावा आपको कोई भी हार्ड देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम टारगेट करेंगे अपनी डीआई पे। डीआई भी आपको मैंने बताई 2 डीआई मिलेंगी, बहुत सिंपल मिलेगी। टेबल एक रहेगी, एक तरफ हो सकता है लिखा हो पॉपुलेशन किसी ए सिटी की, किसी बी सिटी की, और फिर उन दोनों में ही इसका इतना कितना परसेंटेज है, इतना ये क्या है इसका, इसका अगर इसमें कितना रेशियो बनेगा, बिल्कुल सिंपल सा। अगर दोनों सिटी का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, ऐसे टाइप ही मिलेंगे। फिर लास्ट में हम अर्थमेटिक पे, यहाँ पे हम अर्थमेटिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आरआरबी के लिए हमें अर्थमेटिक पढ़ना पड़ेगा, गहराई में नहीं पढ़ना है। गहराई में तो आप लोग एसबीआई और आईबीपीएस के लिए पढ़ ही रहे हो, तो उससे आपका इसमें फायदा करेगा, उसमें तो आप अंदर तक गहराई में पढ़ लो। इसमें आपको बेसिक बेसिक फॉर्मूले टाइप आने चाहिए कि टाइम एंड वर्क अगर है कि ए काम को 15 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ऐसे टाइप के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको आने चाहिए। CISI कैसे निकालना है, एज का क्वेश्चन हो गया, मेंसुरेशन हो गया। वैसे मैंने आपको उन दोनों में मना किया मेंसुरेशन ना पढ़ने के लिए, बट इसमें मैं कहूंगा मेंसुरेशन आप पढ़ लो। मेंसुरेशन में आपको कुछ नहीं करना, आपको मैं अभी खड़े खड़े बता देता हूँ, 2 मिनट में पूरी मेंसुरेशन आपकी खत्म हो जाएगी आरआरबी लेवल की। आरआरबी लेवल का मेंसुरेशन कितना आता है मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। आरआरबी लेवल में मेंसुरेशन आएगा इतना बस। अगर आपको 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले याद है, एक सर्कल आएगा, सर्किल का आपको ये याद होना चाहिए कि 2πr होता है पैरामीटर, πr² होता है आपका एरिया। एक आपको स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर का आपका 4a होता है आपका पैरामीटर, a² होता है आपका एरिया। इसकी ये रेडियस r, इसका ये a। एक आपका रेक्टेंगल आएगा l इंटू बी, इसका होता है 2l+b, ये होता है, और l इंटू बी होता है एरिया। ये है आपका पैरामीटर और ये आपका है एरिया। अगर आपने ये इतना पढ़ लिया तो आपका मेंसुरेशन खत्म है आरआरबी में। आरआरबी क्या, मैं आप आईबीपीएस भी देख के आएंगे, एसबीआई भी देख के आएंगे। प्री में इन 3 के अलावा सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इन 3 के अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है, हमेशा इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं प्री में। तो आपका ऐसे मेंसुरेशन हो गया। तो आपको अपना टारगेट ये करके चलना है कि 20 नंबर आपको यहां से पूरे निकालने हैं, 10 नंबर आपको यहां से पूरे निकालने हैं। उसके बाद अगर शुरुआत आपको हमेशा स्पीड मैथ से करनी है, कोशिश करनी है शुरू के 20 मिनट में आपको 7 से 8 मिनट में
ये आपको 18 से 20 क्वेश्चन लगाने हैं, या 10 मिनट में भी ले लो आप, 10 मिनट में, शुरू के 10 मिनट में ये आपको 20 क्वेश्चन लगा लेने हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस अप होगा। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि स्पीड मैथ को पहले करना है। स्पीड मैथ को पहले करने से क्या होता है कि जब आपके क्वेश्चन लगने लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस अप होता है, तो आपसे आगे भी फिर सॉल्व होंगे। शुरू के 10 मिनट में आप कोशिश करिएगा ये आप पोर्शन पूरा निपटाने की, उसके अगले 5 से 7 मिनट में आप डीआई निपटाइए, और आखिरी के 2 से 3 मिनट जो आपके पास बचेंगे, उसमें से इसमें से आपको जो टॉपिक अच्छे लग रहे हो ना, वो दो, जो टॉपिक में आप कॉन्फिडेंट हो, वो 2-3 टॉपिक के आप 3-4 क्वेश्चन आप जरूर करिएगा। तो ऐसे 20-30 और 3-4 अगर आपने यहाँ कर लिए तो 30-32 का आप करके आ जाएंगे। 30-32 का, 32 नहीं तो आप 28-30 तो करके आएंगे ही आएंगे। ये हो गई क्वांट की बात। हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको पता है 25 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा है, 25 मिनट का टाइम है, और रीजनिंग का पेपर क्वांट से हमेशा इजी ही आता है। रीजनिंग में हमें पता है 2 चीजों से मिलकर बनी मिसलेनियस और सिटिंग पजल। यहाँ का वेटेज आधा आधा रहेगा, 20 नंबर का आपको मिसलेनियस मिलेगा और 20 नंबर का आपको सिटिंग पजल मिलेगा। मिसलेनियस में ये 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर मिसलेनियस के हैं, उसमें से 20 से 22 नंबर का आएगा, और सिटिंग पजल आपका 18 से 20 नंबर का आएगा। यहाँ पर आपको 3 या 4 आपको सिटिंग पजल देखने को मिलेंगे। अब हमारा पहला टारगेट हमेशा मिसलेनियस ही होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, चाइनीज कोडिंग, सिलॉग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, पेयर फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड, और ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग को हम यहाँ काउंट कर सकते हैं। 20 से 22 नंबर का आपका ये आएगा, और 18 से 20 नंबर का आपका ये आएगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर एंड रैंकिंग में हमें 3 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे, और बाकी 3 हमारी सीटिंग और पजल से आएंगे। हमारी सीटिंग में हमेशा सर्कुलर ही आता है। सर्कुलर आएगा, 8 लोग आएंगे, अंदर की तरफ मुंह करके बैठे होंगे। 90% यही पैटर्न इसमें फॉलो होता है। एक आ जाएगा आपका कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन ए रो फेसिंग नॉर्थ, एक ये वाला आता है। इसमें हमेशा आपको देखना, आरआरबी में, प्री में, हमेशा इसमें एन आपका 13 से कम ही होगा। मतलब जो नंबर ऑफ पीपल होंगे वो हमेशा 11, 13, 10 इसी टाइप रहते हैं, ज्यादा लंबा नहीं देते हैं, क्योंकि आरआरबी है। मैं बता रहा हूँ आरआरबी में हमेशा पेपर थोड़ा सिंपल आता है। 2 पैटर्न ये हो गए। पजल में हमारा ज्यादातर पजल हमारी जो आती है वो बॉक्स बेस्ड आती है, या फिर फ्लोर वाली आ जाएगी, फ्लोर एंड फ्लैट वाली, या फिर कैलेंडर वाली आ जाएगी। यही 3-4 पैटर्न है, इन्हीं में से आएगा। तो आपको 18 से 20 नंबर, तीन आपको पजल देखने को मिलेगी। एक आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग का, हाइट एंड वेट का कोई आ जाएगा, कंपैरिजन दिखा देगा, या किसी के क्लास में किसी के मार्क्स का कंपैरिजन दिखा देगा, ऐसे टाइप का आएगा। बाकी इसमें अगर हम देखें 20 से 22 नंबर में, तो इसमें मीनिंगफुल वर्ड आपका 1 नंबर का आएगा। इसको आपको हमेशा स्किप करना है, इसको कभी नहीं करना है, टाइम बर्बाद होता है इसमें, और इसका आंसर भी नहीं आएगा। पेयर फॉर्मेशन आपका 1 नंबर का आएगा। ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन में कोई एक चीज अगर पूछेगा तो 3 नंबर का आएगा, या अगर दोनों भी पूछेगा तो 3-3 नंबर का ही आएगा। इनइक्वालिटी आपका 5 नंबर का आएगा, सिलॉग 5 नंबर का आ जाएगा, चाइनीज 5 नंबर की आ जाएगी, और ये आपका अल्फा न्यूमेरिक से भी 5 नंबर का आएगा। तो इसमें भी ऐसा है कि किसी में सिलॉग अगर पूछेगा तो इनइक्वालिटी नहीं पूछेगा, इनइक्वालिटी पूछेगा सिलॉग नहीं पूछेगा, या हो सकता है दोनों 3-3 पूछे। तो ये एक पैटर्न है। तो हमारा पहला टारगेट यही 20 से 22 नंबर का होना चाहिए। शुरू के 25 मिनट में हमें, शुरू के 15 मिनट में ये 20 नंबर का पेपर हमें सॉल्व कर लेना है। किसी भी हालत में शुरू के 15 मिनट में हमें ये 20 नंबर का पेपर सॉल्व करना है। आखिर के 10 मिनट बचेंगे, उसमें हम इसमें खेलेंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारी कम से कम 2 पजल, एक सीटिंग एक पजल, ये अगर ऑर्डर एंड रैंकिंग का 3 नंबर का कोई छोटा सा सवाल है तो वो, ऐसे करके हमारा टारगेट यहाँ होना चाहिए 30 प्लस, हमारा टारगेट यहाँ भी होना चाहिए। तो दोनों का टारगेट हम 30 प्लस लेके चलेंगे। हमें 60 प्लस का ही टारगेट अपना लेके चलना है। 80 नंबर में पेपर सिंपल आएगा। अगर आप लोग आईपीएस एसवाई दे के आए हैं तो आपको ये पेपर बहुत इजी लगेगा, और आप अभी मेंस भी दे के आएंगे तो उसके बाद इसमें जाएंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। अब बात आती है कि हमें कैसे तैयारी करनी है और हमें कब कब क्या क्या करना है। अगर आपका पेपर एसवाई आईबीपीएस प्री का अच्छा गया और आप उसके मेंस की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको वीक में अपना टाइम निकाल के, कैसे भी आप टाइम निकालिए, 45 मिनट का एक पेपर होता है इसका, आपको वीक में कम से कम 2 मॉक जरूर देने हैं। वीक में आप 2 मॉक देते रहिए। आप अपने 1 महीने का टाइम है, आराम से वीक में 2-2 मॉक आप देते रहिए, उनको एनालिसिस करते रहिए जाएंगे। और जब आपका आईबीपीएस मेंस खत्म हो जाए 29 नवंबर को, उसके बाद आप अपना डेली लास्ट के वीक में अपने मॉक की स्पीड को बढ़ा दें। फिर आप दिन में 3 मॉक, 4 मॉक, 5 मॉक
फिर आप दिन डे वाइज मॉक लगाने लगेंगे 29 नवंबर के बाद। तब तक आप वीक में 2 मॉक लगाइए। और जो लोग केवल आरआरबी के लिए जा रहे हैं, जिनका टारगेट ही आरआरबी है, जो लोग एसबीआई या आईबीपीएस में नहीं दिया था या उनका अच्छा नहीं गया था, केवल आरआरबी के लिए जा रहे हैं, तो उन लोगों को मेरी यही सलाह है कि आप लोग पहले अपने ये टॉपिक वाइज अपना, अगर कोई भी सिलेबस में अगर आपका कोई भी टॉपिक बच गया है, अभी भी टाइम है, आप उस टॉपिक को कंप्लीट जरूर करिएगा। आरआरबी में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आरआरबी ओनली स्पीड का खेल है और कुछ नहीं। आरआरबी का पेपर बहुत सिंपल आएगा, आप उसके मॉक लगा के देखिएगा। आरआरबी का पेपर बहुत सिंपल आएगा, आप केवल स्पीड का खेल है। तो जिन लोगों का अभी तक सिलेबस में अगर कोई भी पोर्शन छूटा हुआ है, तो वो पोर्शन अभी टाइम है कंप्लीट करने का। अभी से लेके आप उसको 15 नवंबर तक कंप्लीट कर लीजिए, अगर कोई भी आपका पोर्शन सिलेबस का छूटा हुआ है। और फिर आप लोग तो डेली एक मॉक लगाइए। जो लोग केवल आरआरबी के लिए जा रहे हैं, वो लोग डेली एक मॉक जरूर लगाइए। तो आशा करता हूं कि आपको ये सब बातें मेरी समझ में आई होंगी। कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने आरआरबी के लास्ट ईयर के कट ऑफ, प्री और मेंस दोनों का कट ऑफ। मेंस में कंप्यूटर आता है, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी, आपको जो चाहिए। अगर आप लोग आईबीपीएस और एसबीआई मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी इंग्लिश भी अभी तक अच्छी हो गई होगी, तो आप लोग चाहें तो इंग्लिश के लिए जा सकते हैं। नहीं तो अगर हिंदी भाषी लोग हैं, तो वो हिंदी के लिए जा सकते हैं। और एक कंप्यूटर का पेपर आता है मेंस में। तो ये जो 2 टॉपिक हैं, और एक जीए आता है। तो जीए तो आप आईबीपीएस और एसबीआई की मेंस के लिए पढ़ ही रहे हैं, तो जीए तो आपका साथ साथ चल ही रहा है, जीए का कुछ भी अलग नहीं आएगा। अब आपके पास 2 चीजें बची, कंप्यूटर और इंग्लिश। इंग्लिश भी आप आईबीपीएस एसबीआई मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश भी आपको अलग से नहीं पढ़नी है। अब आपके पास केवल एक ही चैप्टर बचा है, कंप्यूटर, एक ही टॉपिक बचा है कंप्यूटर। कंप्यूटर को आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि प्री एग्जाम खत्म होने दो, उसके बाद कंप्यूटर लास्ट में आप पढ़ लीजिए। कंप्यूटर ज्यादा हार्ड नहीं आता, बहुत ईजी आता है। 20 मार्क्स के 40 क्वेश्चन आते हैं, 15 मिनट का टाइम रहता है, आधे आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता है, बेसिक लेवल का होता है। बेसिक पावर पॉइंट, बेसिक वर्ड, बेसिक एक्सेल, बेसिक उसमें आता है। तो वो आप केवल प्री के बाद थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा उसमें, तो उसमें आराम से आपका हो जाएगा। हिंदी भाषी लोग आराम, अगर हिंदी उनको ऑप्ट करना है, तो वो भी प्री के बाद पढ़िए। प्री तक आप अपना इस पे काम करिए, रीजनिंग और मैथ पर। जो लोग आईबीपीएस एसबीआई का मेंस के लिए जा रहे हैं, उनका मेंस का टॉपिक साथ साथ कवर होते जा रहे हैं। जो लोग स्पेशली आरआरबी के लिए जा रहे हैं, उनको मैं बोलूंगा अभी आपके पास टाइम है 40 दिन, आप अपने टॉपिक कंप्लीट करिए, मेंस तक कंप्लीट करिए। कोशिश करिए कि आप 15 नवंबर तक अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लें, जिसके बाद आप केवल और केवल मॉक पे लगा सकें। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा दिया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज शेयर करिए। अभी भी अगर आपको और भी कोई डाउट होते हैं, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। हालांकि मैंने ब्रांच ज्वाइन कर ली है, थोड़ा सा मैं बिजी हो गया हूँ, फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों को प्रॉपर मैं गाइडेंस भी करूंगा, रिप्लाई भी करूंगा, और आपको टाइमली वीडियो भी मिलते रहेंगे। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, एक्सर्विसन हो जाओ तैयार, बैंकर बनोगे इसी बार। यही मोटो है हमारा, यही हमारा मंत्र है, और यही हमारा उद्देश्य है। और आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।